हे गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ गाइस। हम लोग पूरे 10 ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सभी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है। अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा गाइस, और आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप गाइस, ठीक है। पहला दिया है OH और सेकंड दिया है COOH, ठीक है। तो जिसमें OH ग्रुप है, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है अच्छा से, ठीक है। OH अगर ग्रुप है तो किसका होगा, एल्कोहलिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा हमको एल्कोहलिक ग्रुप गाइस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है COOH, ठीक है। तो COOH जहाँ पर दिखाई पड़े वो कौन सा ग्रुप का होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आएगा गाइस, ये आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। COOH किसका पहचान है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है गाइस, ठीक है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। आप जाके इसको वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन गाइस देखो, नेम द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ये क्वेश्चन आता रहता है गाइस। मैंने एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का तीनों का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, सेपरेट में। तो ये एल्केन का पूछा है, तो एल्केन का फॉर्मूला है गाइस CN, आप देख रहे हो CnH2n+2 होता है गाइस, ठीक है। तो आपको पूछा है फोर्थ मेंबर, मतलब कि n= आपको 4 पुट करना है, ठीक है। n=4 पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा C4H10, ठीक है। ये ग्रुप मिल जाएगा C4H10, यानी कि इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा गाइस, ये ब्यूटेन है, दिस इज द ब्यूटेन, ठीक है। C4H10 क्या हो जाएगा हम लोग का, ब्यूटेन हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो जो मेंबर पूछेगा उसका आपको, और किस मेंबर का, एल्केन का पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, CnH2n+2 का, ठीक है। अगर आपको एल्कीन पूछेगा तो CnH2n लगाना, ठीक है। और अगर एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2 लगाना होगा, ठीक है। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, ठीक है। गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन which exhibits the property of catenation up to 7 or 8 atoms are this compound guys, ठीक है, this compound stable। तो आपको बताना है कि कोई एक एलिमेंट, ठीक है, कार्बन के अलावा, कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, जो कैंटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है गाइस, ठीक है, अप टू 7 और 8 एटम के बीच में। तो कैंटिनेशन क्या होता है, इसको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। कैंटिनेशन होता है एक जो लंबा कार्बन चेन, जो लंबा चेन बना सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैंटिनेशन, ठीक है, कैंटिनेशन बोलते हैं। तो कार्बन तो है ही है, इसके अलावा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलिकन, ठीक है, ये सिलिकन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको, सिलिकन, ठीक है गाइज, सिलिकन। और ये स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल, 7 और 8 एटम्स पर ये स्टेबल नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सिलिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्काइन हैविंग 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा हम लोग का, उसी कॉन्सेप्ट से पूछ दिया, ठीक है। तो राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्काइन पूछा है, हैविंग 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो अभी बताया थे हम, इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर ये एल्काइन है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या था, हम बना चुके हैं, हम दिए हैं CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ पूछा है ना, तो इसमें फिर से 4 पुट कर दो, Cn की जगह, n की जगह 4 पुट करोगे तो C4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो C4 हो जाएगा, यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
8 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो C4H6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि C4 है, कार्बन 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन गैस। ठीक है, ब्यूटेन। तो ऐसे ही आपको बोर्ड में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ एथेन। ठीक है, आपको पांचों क्वेश्चन पूछा है। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको निकालना है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना है इसके बीच में, उसको निकालना। एथेन है तो देखो ये H हो गया यहाँ पर। ठीक है, सब में H रहेगा। ठीक है, इसमें भी H रहेगा। आप कोवेलेंट बॉन्ड पूछा आपसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, इसको खाली काउंट खाली करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पूछेगा कितना है, तो बस आपको सिर्फ बॉन्ड को काउंट कर देना है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेथेन और इथेनॉल। ठीक है, मैं 3 स्ट्रक्चर बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा है मॉलिकुलर फार्मूला गाइस। ठीक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला पूछा है, किसका पूछा है, मेथेन का और इथेनॉल का। ठीक है, मेथेन किस में आता है, एल्केन में आता है, तो इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसका हो जाएगा CH4। और इथेनॉल का यानी एल्कोहलिक ग्रुप में है, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, C2H5OH। गाइस इसका ये होगा, देखो ऑल ग्रुप है ना, देखो ये ऑल ग्रुप है इथेनॉल। तो इथ मतलब कितना होता है, 2 कार्बन पुट कर देंगे। देखो इस प्रकार से कर सकते हो, ये हो गया। ठीक है, 2 कार्बन में आपको डाल देना है OH ग्रुप। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो C हो जाएगा हम लोग का C2 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया, और OH ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इथेनॉल, यानी ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला गाइस। ठीक है, इसी का ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये हम बना दिए अभी, ये जो भी बनाए हम, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो जाएगा हम लोग का मॉलिकुलर फार्मूला गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको कंपाउंड दिया गया है CH3COOH फर्स्ट में, सेकेंड दिया है CH3COCH3। ठीक है, तो आपको आंसर क्या हो, देखो 2 कंपाउंड दे दिया हमको, उसका नाम बताना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो COOH अभी देखे थे हम लोग, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखो, सेकेंड में CO ग्रुप, देखो ये ग्रुप देखना। ठीक है, CO किसका है, कीटोन का ग्रुप होता है। हम बताए थे कि CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का, और CO किसका होता है, कीटोन का। तो ये CO किसका ग्रुप है, कीटोन का, जिसका हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप गाइस। ठीक है, तो बहुत ही आपको आसानी से आप जवाब दे सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हम लोग क्वेश्चन 7 देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें बोल रहा है डिफाइन आइसोमरिज्म। ठीक है, द फेनोमेना इन विच 2 or more compounds having same molecular formula may exist with different structural formula is called आइसोमरिज्म गाइस। ठीक है, मतलब आइसोमरिज्म होता क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमरिज्म। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ गाइस। देखो इसको मैं एग्जांपल से स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लिया हम ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ले लिए, C4H10 ले लिए। ठीक है, H10 ले लिए, ये ब्यूटेन है। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। ठीक है,
ये हम लोग का ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो ये हो गया हम लोग का इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गाइस, ठीक है। ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सब में एच लगा हुआ है ना। अब देखो इसको डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग कार्बन में एक ब्रांच लगा दिए, ठीक है। एकदम सेम फॉर्मूला होगा देखो ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इससे मैच लगा होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ब्यूटेन। क्या इसका नाम ब्यूटेन होगा? नहीं गाइस, इसका नाम ब्यूटेन नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका नाम थोड़ा चेंज कर जाएगा। कैसे? देखो काउंटिंग करेंगे यहाँ से हम लोग 1 2 3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 पे क्या ग्रुप जो देखो मिथाइल ग्रुप है ना, 2 पे क्या है? मिथाइल है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 1 2 3 कार्बन है चैन में, तो इसको हो जाएगा प्रोपेन। नो गाइस, इसका क्या हो गया? बहुत डिफरेंट हो गया ना। अभी ब्यूटेन था वो, ठीक है। दोनों का सेम फॉर्मूला होगा C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है गाइस, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपको नाम बताना, ठीक है। CH3 CH2 CH2, फिर CCH2, ठीक, CH3, सेकंड दिया गया CH3 CH2 CHO, और थर्ड में CH3 CHOH CH, ठीक है। तो व्हाट वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, वो हमको बताना है। चलो बताता हूँ आपको मैं। देखो ये पहला था, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH, ठीक है। इसका नाम कैसे करना है बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसा आपको पहले तो तोड़ना, ठीक है। इसको ब्रांच पर तोड़ लो, इससे क्या होगा आपको इजी हो जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ, ठीक है। इस सब में हाइड्रोजन है गाइज, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रांच में, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में। अब इसका नाम क्या हो गया? बहुत सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन है। पहले आपको लॉन्ग चेन काउंट करना गाइज, ठीक है। नाम कैसे होगा? 2 लिखोगे, 2 फिर से कोमा 2, क्योंकि 2 2 पे दो का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 2 हल्का डैश दोगे, डाई मिथाइल, क्या होगा? डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और पेंटेन, 5 कार्बन है तो हो जाएगा हम लोग का पेंटेन, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब इसको नाम करो। CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 कार्बन है, 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेथेन एथेन, तो इसका हो जाएगा इथे, ठीक है। और अल ग्रुप जोड़ते हैं हम लोग, एथेन लिख देंगे, और चूँकि एल्डिहाइड है तो क्या होगा? एल ग्रुप जुड़ेगा, तो एथेनल, क्या हो जाएगा हमारा इसका नाम? एथेनल, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसको देखो, इसको तोड़ना पड़ेगा, C C, ठीक है। इसमें OH ग्रुप यहाँ लगा होगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका हो जाएगा हम लोग का, बहुत सिंपल है, 2 पे लगा हुआ है 1 2 3, इसका 2 1 2 3, 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और OH ग्रुप लगा तो क्या जोड़ेंगे? ओल, तो इसका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, इसका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 10 नंबर का, व्हाई डू कार्बन फॉर्म लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, गिव 2 रीजन। इसका आंसर होगा इट इज टेट्रावैलेंट, पहला,
यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है। सेकंड इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंटिनेशन। कैंटिनेशन क्या होता है इसको मैं बता चुका हूँ गाइस, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। ये लॉन्ग कार्बन चेन क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिनेशन। अगर मतलब कि अगल बगल अपने कार्बन से लॉन्ग चेन क्रिएट कर सकता है गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिनेशन, जैसे कि सिलिका में होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, 11 नंबर क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये कई बार पूछा गया गाइस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा ये वाला, यही हो गया हम लोग गाइस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सब में एच लगा रहेगा गाइस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके बाद बेंजीन पूछेगा आपसे, तो बेंजीन कैसे होता है, ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड एक छोड़ देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड एक छोड़ देना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का, और ये हो गया हम लोग का बेंजीन का गाइस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बेंजीन रिंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। इन कंपाउंड्स का नाम कैसे बताओगे, ठीक है। देखो पहला क्या है, CH3 CH2 Br, ठीक है। कौन सा ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, हैलोजन, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स में आता है गाइस, ठीक है। इसको पहले लिखना पड़ता है ना, तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर हम दे गाइस, ठीक है। इसका पहला का आंसर होगा हम लोग का ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमो, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ, इसको हम यहाँ बता रहे हैं ना, यहाँ बता रहा हूँ, देखो इसका हो जाएगा गाइस ब्रोमो, ब्रोमो 2 कार्बन है, इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। अब देखो इसको CHO, देखो तो ये देखो CHO किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड है तो L लगेगा सफिक्स में, तो इसका हो जाएगा, एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथे, और L लगा देंगे हम लोग, सफिक्स में हम जोड़ेंगे गाइस L, ठीक है। ये हो जाएगा मिथेनल, क्या हो जाएगा हम लोग का, मिथेनल, मिथेन, और सफिक्स में L जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिथेनल, ठीक है। अब इसको देखेंगे गाइस, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, सारा चीज हम देख चुके हैं पहले, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में लोग। ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कार्बन 1 पे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड, इसको लिखेंगे हम लोग पेंटाइन, क्या नाम होगा इस, पेंटाइन, या इसको बोल सकते हो पेंट 1 आइन, क्या बोलेंगे, पेंटाइन या पेंट 1 आइन, ठीक है। इस आज अब हम लोग क्वेश्चन में 13 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस आज में करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पूछा है इसका आंसर होगा इस, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चैन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आपको ध्यान देना है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है, कार्बन चैन पे। आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, बहुत आसान से समझ जाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ CH3 है OH, ठीक है, CH3 OH, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर सारा में OH ग्रुप अटैच कर दिए, ठीक है। ये सभी क्या है, OH ग्रुप अटैच है गाइस, ठीक है। तो सब में हम क्या डाल दिए, OH ग्रुप डाल दिए। आप CHO डाल सकते हो, COOH भी कर सकते हो, ठीक है।
कोई भी ग्रुप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज गाइस। या हम इसको और एग्जांपल से समझा सकते हैं। देखो यहाँ मीथेन है और ये इथेन है, ठीक है। मीथेन और इथेन इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है गाइस, ठीक है। देखो अगर हम इसमें एक C डाल देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, C2 बन जाएगा, और इसमें 2 H डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH यही बन जाएगा ना गाइस, C2H6 बन जाएगा। ये कितना डिफरेंस है, दिस डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख रहे हो नीचे वाला में ये हम लोग का इथेन है, ये प्रोपेन, ठीक है गाइस। ये गाइस ये तो गाइस आज हम लोग लास्ट तो गाइस आज हम लोग तो गाइस आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। व्हाट इज एन होमोजेनियस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया गाइस, ठीक है। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series guys। आपको ध्यान देना है, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा कार्बन चेन पे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज गाइस, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो नीचे देखो CH3OH है, यहाँ पर CH3CH2OH है, यहाँ पर CH3CH2CH2OH है। आप देख रहे हो सब में OH हमने अटैच किया है गाइस, ठीक है। सब में OH ग्रुप हमने क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है कार्बन चेन में, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज गाइस, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। या आप इसको बोल सकते हो कि जैसे यहाँ दिखा रखो, एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये मीथेन है और ये इथेन गाइस, ठीक है। तो मीथेन और इथेन में कितना डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, अगर इसमें आप एक C जोड़ दोगे, ठीक, तो क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच कर दो, कितना बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। दोनों में कितना डिफरेंस हो, CH2 का, तो ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं एथेन और प्रोपेन गाइस, इसमें भी क्या है डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस गाइस, ठीक है। तो ऐसे आप इसको आप दिखा सकते हो, आप इसको याद करना, ठीक है ना। इसको एग्जाम में आपको इसको दिखाना, ठीक है, इसको मत दिखाना, ठीक है ना, तो ही आपको हो जाएगा होमोलोगस सीरीज गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, आज हम लोग वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।